हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद। स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर नॉलेज के शानदार दमदार और मज़ेदार से यूट्यूब चैनल पे। ये है वो बेहतरीन एजुकेशन की दुकान जहां हम आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे आपका ज्ञान। आज हम लोग क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ने वाले हैं और इसमें जो भी टॉपिक्स सब टॉपिक्स होगा सब कवर किए जाएंगे, पॉइंट्स भी कवर किए जाएंगे और इसका नोट्स भी बनाना है आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, उसका नोट्स भी आप लोगों को साथ साथ में बनाना है। तो कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, साथ में कॉपी खोल लीजिए, पेन ले लीजिए और साथ में नोट्स भी बनाना है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, एनसीईआरटी को रीड जरूर करना है क्योंकि सिर्फ चैप्टर पढ़ लेने से और नोट्स पढ़ लेने से काम नहीं चलने वाला। एनसीईआरटी को रीड करना जरूरी है। तो मैं जो यहाँ पे पहले लिखूंगा वो मैं हाइपरलैप्स में डाल दूंगा, फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। उसके बाद जो समझाने वाला होगा मैं उसको अलग से समझा दिया करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, तो हम लोग अपने चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या सब टॉपिक है, क्या क्या पॉइंट्स है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। बेसिकली एक माइंड मैप देख लेते हैं कि हम लोगों को ये पढ़ना है। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे उसको स्टडी करेंगे। तो पहला हम लोग इस कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे कि इसमें कहना क्या चाहता है, इस चैप्टर का मकसद क्या है। तो ठीक है, तो पहला टॉपिक हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन का। दूसरा टॉपिक है हमारा डिफरेंट फूड आइटम या फिर टाइप्स ऑफ फूड। हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग जो फूड खाते हैं वो अलग अलग कितने टाइप का फूड होता है, उसमें कितने वेरिएंट के फूड होते हैं, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो जिसमें 3 पार्ट है, मतलब 3 सब टॉपिक है। पहला एनर्जी गिविंग फूड के बारे में पढ़ना है, दूसरा बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में पढ़ना और तीसरा प्रोटेक्टिव फूड के बारे में पढ़ना है। तो डिफरेंट फूड आइटम या फिर टाइप्स ऑफ फूड में हम लोगों को 3 टाइप ऑफ फूड पढ़ना है, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कि हम पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम कंपोनेंट्स ऑफ फूड है लेकिन वो असल चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा। ये तो उस चैप्टर को समझने के लिए, जैसे आपको एप्पल पढ़ना है तो आप डायरेक्ट एप्पल नहीं पढ़ सकते हो, आपको ए से जेड तक आना होगा। तो वही बात है, ये उस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा बेसिक है, थोड़ा रिकैप है। तब जाकर के हम लोग मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड पे आएंगे कि हम लोग खाते क्या, हम लोग का कितना टाइप का खाना होता है, उस खाने में क्या क्या कंपोनेंट होता है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ फूड हमारा टॉपिक है जिसमें पहले हम लोगों का एक पॉइंट है न्यूट्रिएंट्स। पहले ये न्यूट्रिएंट्स पॉइंट क्या है, न्यूट्रिएंट्स वर्ड क्या है, पहले हम लोग उसको समझेंगे कि न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है। उसके बाद इसमें हम लोगों को 5 पार्ट पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ फूड में, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे बेस है। 5 पार्ट पढ़ना है। ज्यादा सिर्फ नाम बड़ा बड़ा है और लिख दिए बड़ा बड़ा, तो इससे ये मतलब नहीं कि ये बड़ा बड़ा ही पॉइंट्स है। इसका मतलब जब डिटेलिंग पढ़ाएंगे तो काफी इजी तरीके से, इजी वे में समझ में आएगा आपको। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में पहला टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट हमारा कंपोनेंट, फूड का कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस काम आता है, तो वो मैंने लिखा है फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट काम आता है। कार्बोहाइड्रेट में हमारा 3 पार्ट होगा, शुगर, स्टार्च और सेल्यूलोज। ठीक है, उसके बाद सेकंड टॉपिक होगा हमारा प्रोटीन्स। सेकंड टॉपिक होगा, पहला टॉपिक होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट, सेकंड टॉपिक होगा हमारा प्रोटीन्स। टॉपिक बस प्रोटीन है। प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ये मैंने उसका काम लिखा है कि प्रोटीन का काम क्या है, तो ग्रोथ एंड रिपेयर का काम है। थर्ड जिसमें हमारा 2 पार्ट होगा, एनिमल प्रोटीन और वेजिटेबल्स प्रोटीन। ठीक है, थर्ड टॉपिक हमारा होगा फैट्स फॉर एनर्जी एंड वार्मथ। वार्मथ तो फैट, विटामिन ये सब कंपोनेंट है, लेकिन फैट का काम क्या है, एनर्जी और वार्मथ। विटामिन का काम क्या है, फॉर हेल्थ, हेल्दी रखना। और ये एनर्जी और वार्मथ हम लोगों को एनर्जी देना और वार्मथ हम लोग के बॉडी को गर्म रखना। फिफ्थ नंबर पे हमारा टॉपिक होगा मिनरल्स। मिनरल्स फॉर ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ, हमारे ग्रोथ में और हमारे स्ट्रेंथ में मदद करता है, बहुत मदद करता है मिनरल्स। तो हमारा ये मेन बेसिकली 5 टॉपिक हो गया कंपोनेंट्स ऑफ फूड का। ये इसको हम लोगों को डिटेलिंग में पढ़ना है। कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और ज्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है, बहुत इजी तरीके से, जैसे आपको ये बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से समराइज करवा दिया, आपके माइंड में फिट हो गया। माइंड मैप इसीलिए कहें उसको। बेसिकली उसी तरीके से पूरा चैप्टर आपके माइंड में फिट करवा देंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। नहीं समझ में आए तो फिर कोई बात नहीं, आप फिर कुछ भी बताइएगा, लेकिन गारंटी है कि ये चैप्टर का जो भी माइंड मैप है, और माइंड मैप तो आपको दिमाग में फिट हो गया, वो तो मैं समझ गया, लेकिन ये पूरा चैप्टर आपके माइंड में फिट होने वाला, ये मेरी गारंटी है। नहीं समझ में होगा तो फिर आप मुझे बताइएगा, और अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे।
उसके बाद हमारा दो बेसिकली छोटा छोटा पॉइंट है, एक बैलेंस डाइट, एक डिफिशियंसी। एक पहला बैलेंस डाइट हो गया, दूसरा हमारा पॉइंट हो गया डिफिशियंसी डिजीज। और डिफिशियंसी डिजीज में ही हमारा एक टेबल होगा, डिफिशियंसी डिजीज टेबल, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। तो हमारा बेसिकली माइंड मैप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हम लोग बढ़ते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ, यानी फर्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। जी हाँ, तो मैंने बेसिकली एक इंट्रोडक्शन लिखा है इस चैप्टर को समझने के लिए कि इस चैप्टर का मकसद क्या है, इस चैप्टर में कहना क्या चाहता है। तो आइए पहले उस इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। आप ये इंट्रोडक्शन लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बस एक रिकैप देने के लिए या फिर समरी देने के लिए कहो आपको लिखा है। तो कहता है जस्ट लाइक हाउ ए कार नीड्स डिफरेंट पार्ट टू रन स्मूथली, आवर बॉडीज ऑल्सो नीड वेरियस कंपोनेंट्स इन फूड टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रांग। कहता है जिस तरीके से एक गाड़ी को, एक कार को डिफरेंट पार्ट्स की जरूरत होती है, अलग अलग पार्ट्स की जरूरत होती है प्रॉपरली रन करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, उसी तरह ह्यूमन बॉडी को भी प्रॉपरली रन करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड की जरूरत पड़ती है हमें हेल्दी और स्ट्रांग रहने के लिए। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि हमारे बॉडी, जैसे कार को प्रॉपरली रन करने के लिए बहुत सारे पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, उसी तरह ह्यूमन बॉडी को प्रॉपरली रन करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, कंपोनेंट ऑफ फूड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वी टेक फूड एवरी डे, हम लोग हर रोज फूड टेक करते हैं, खाना खाते हैं। इट इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यह जिंदगी का एक आम हिस्सा है, बेसिक नेसेसिटी, बेसिक जरूरत है, आम जरूरत है। अगर हम लोग एक दो दिन नहीं खाएंगे तो हो सकता है चल जाए, लेकिन बहुत समय तक अगर लंबा अगर नहीं खाएं तो फिर दिक्कत हो सकता है। ठीक है, वी विल लर्न इट अबाउट द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स दैट मेक आवर फूड एंड हाउ दे हेल्प अस ग्रो। हम लोग इसमें अलग अलग, इस चैप्टर में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे फूड को हेल्दी बनाता है, और हम एंड हाउ दे हेल्प अस ग्रो, और हमें कैसे बढ़ने में, स्टे एनर्जाइज और एनर्जाइज रहने में, बढ़ने में, ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, एंड कीप आवर बॉडी फंक्शनिंग वेल, और हमारे बॉडी को वेल फंक्शन करने के लिए, फंक्शनिंग वेल करने मतलब हमारे बॉडी के फंक्शन को वेल अच्छे तरीके से रखने के लिए कैसे काम आता है, हम लोग इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, तो एक बात मैं बता दूं कि इसका हाइपरलैप्स कैमरा ऑफ रह गया था, ऑन करना मैं भूल गया था, तो वो नहीं बन पाया। लेकिन मैं दूसरा जब लिखूंगा तो उसका हाइपरलैप्स बना करके डाल दूंगा। ये अब इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए, हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फूड। फूड के कितने प्रकार होते हैं, फूड के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा ये था, सेकंड टॉपिक हमारा यही था। तो हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, पहला है हमारा एनर्जी गिविंग फूड, दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड, और तीसरा प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें तीन पार्ट पढ़ना था, जैसा कि हम लोगों को पता है टाइप्स ऑफ फूड में तीन पार्ट है, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड। याद हो गया क्या? टाइप्स ऑफ फूड में कितने टाइप के फूड पढ़ना है? एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। तो आइए पढ़ते हैं एक एक करके। एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है? तो ऑल फूड आइटम्स विच प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, all food items which provide energy to our body to do work are called energy giving food। वो सभी फूड आइटम्स जो हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं, वो सभी फूड आइटम जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है, उन्हें हम लोग एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ऑल फूड आइटम विच प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी डू वर्क आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। वो सारे फूड आइटम जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलता है, हमारे बॉडी को सही से वर्क करने के लिए, हमें सही से काम करने के लिए, वैसे फूड को एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। बात समझ में आ गई? एनर्जी गिविंग फूड किसको कहते हैं? ऑल फूड आइटम विच प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी टू डू वर्क आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड का दो तीन एग्जांपल हो गया, जैसे वेजिटेबल्स, केरल्स, स्टार्च, ईटीसी। ठीक है, स्टार्च क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, वेजिटेबल्स और केरल्स आप लोग जानते ही होंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है बॉडी बिल्डिंग फूड।
बॉडी बिल्डिंग फूड किसको कहते हैं? तो दीज फूड आइटम्स आर ग्रोथ प्रमोटिंग, एग्जांपल पल्सेस, मीट, एग, एटीसी। वैसा फूड आइटम जो हम लोगों को ग्रोथ बढ़ने में हेल्प करे, हमारे ग्रोथ में हेल्प करे, वैसे फूड को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। दूस फूड आइटम्स आर ग्रोथ प्रमोटिंग, ठीक है। एग्जाम्पल पल्सेस, मीट, एग, एटीसी। एग्जाम्पल में पल्सेस, मीट, एग, एटीसी। थर्ड है हमारा प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है? तो फूड आइटम विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी, विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। वैसा फूड आइटम जो हम लोगों के बॉडी को किसी भी डिजीज से प्रोटेक्ट करने में मदद करे, वैसा फूड आइटम जो हम लोगों के बॉडी को किसी भी डिजीज से प्रोटेक्ट करने में मदद करे, वैसे फूड को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। अब इंग्लिश में सुन लेते हैं। फूड आइटम विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। एग्जाम्पल में मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ फूड कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग 3 नया वर्ड सुन रहे हैं। अगर पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे सीखेंगे। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इस 3 वर्ड को, स्टार्च, विटामिन और मिनरल्स, और सब के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। तो ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम लोग अभी क्या पढ़े? टाइप्स ऑफ फूड। टाइप्स ऑफ फूड में 3 टाइप ऑफ फूड पढ़े, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड किसको कहते हैं? जो हम लोग, वैसे सभी फूड आइटम जो हम लोगों के बॉडी को एनर्जी देते हैं। एग्जांपल में वेजिटेबल, केरल, स्टार्च, एटीसी। दूसरा हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है, उसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। एग्जांपल में पल्सेस, मीट, एग, एटीसी। थर्ड हो गया हमारा प्रोटेक्टिव फूड, जो हम हमारे बॉडी को किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करे, उसको हम लोग प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। एग्जांपल में वेजिटेबल, फ्रूट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने।